अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम सेट 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है पावर सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन पावर सेट, देन उसकी एक एग्जांपल करेंगे कि पावर सेट होता क्या है। देन फर्दर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड द फोर्थ वन इज़ डिफरेंस प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ वन इज़ द कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। तो इन स्टूडेंट 5 प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर सेट की डिफाइन करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। दिस मीन स्टूडेंट वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा सेट पावर सेट कहलाएगा जिसमें मान लीजिए एक ए सेट है, उसमें आपके जितने एलिमेंट्स हैं उनके जितने मैक्सिमम आपके सब सेट की तादाद होगी उन सबको एक ही सेट में आप मर्ज करेंगे तो जो रिजल्टिंग सेट होगा उसको हम पावर सेट कहेंगे। तो पावर सेट को हम स्टूडेंट डिनोट करते हैं P ऑफ A से, P ऑफ A से डिनोट किया जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ सब सेट होते हैं, तो ये होता है 2 रेज़ टू पावर n। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स हैं 3। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सबसेट की तादाद कितनी होगी। तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर ये 1, 2 और 3, दिस मीन के 8। पावर सेट में जो सबसेट की तादाद होगी वो 8 होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट हम एक सेट लिखते हैं और उसके पावर सेट फाइंड करते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट है, उसमें 3 सेट है। इसको पावर सेट को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट P ऑफ A से। तो ये 2 रेज़ टू पावर n, दिस मीन 2 रेज़ टू पावर 3 और ये नंबर ऑफ सब सेट की तादाद 8 होगी। तो फर्स्ट एम्प्टी सेट, देन द सेकंड इज़ A, थर्ड इज़ B एंड C और फिर ए बी आ रहेगा स्टूडेंट, देन बी सी आ रहेगा और ए सी आ रहेगा, एंड पे आ रहेगा ए बी सी। स्टूडेंट देखें इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8, इसमें नंबर ऑफ जो सब सेट हैं उनकी तादाद कितनी है 8। एम्प्टी सेट स्टूडेंट, ये एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है और जो गिवन सेट होता है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ये 8, इनकी जो तादाद है वो 8 है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम वेरिफिकेशन करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की वन बाई वन। फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या होती है, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, तो हम अगर ए यूनियन बी लें तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ए और बी का यूनियन लें, देन बी को पहले रखें ए को बाद में, तो उनका यूनियन लें तो वापस में इक्वल होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास गिवन ए बी और सी 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो हम इनकी वेरिफिकेशन करते हैं। ए यूनियन बी लें, बी लें स्टूडेंट, ए में क्या है 1, 3, 7, यूनियन बी सेट में क्या है स्टूडेंट 2, 3 एंड 5। यूनियन में आपको पता है कि जो 2 सेट्स के दरमियान यूनियन लें तो उनको हम एक सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं। यूनियन में यूनियन के साथ 1, 2, 3, 5 एंड 7। ए यूनियन बी, स्टूडेंट इसको 1 का नाम देंगे। सिमिलरली बी यूनियन ए लेंगे, बी में क्या है 2, 3, 5, यूनियन 1, 3, 7, 1, 3, 7। स्टूडेंट इनको यूनियन में लिखेंगे तो ये सीक्वेंस के साथ आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा। दिस इज़ 2। फ्रॉम 1 and 2 A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A। दिस मीन के सेट्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड करती हैं। सिमिलरली आप स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी इस तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो कैसे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट ये होता है कि आप A यूनियन B यूनियन C लें, ये इक्वल होता है A यूनियन B यूनियन C लें। तो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए स्टूडेंट एटलीस्ट 3 सेट्स का होना ज़रूरी है। तो उसमें क्या करते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि बी और सी का आप पहले यूनियन लें, देन उसका ए के साथ यूनियन लें, वो इक्वल होगा, ए बी का यूनियन लें, देन सी के साथ लें, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ जो है आपने स्टूडेंट ऐसे ही इसी तरह प्रूव करना है, ए बी यूनियन सी ले लेना है, फिर ए के साथ यूनियन लेना है। यूनियन का आपको पता है कि क्राइटेरिया क्या होता है, एक सीक्वेंस के साथ उनको लिख देते हैं सेट्स में। तो इसके बाद है स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मान लीजिए ए कोई सेट है स्टूडेंट, उसका आप यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, ए सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे। मान लीजिए जैसे ए को सेट दिया हुआ है 1, 3 एंड 7, इसका स्टूडेंट यूनियन लें आप एम्प्टी के साथ, तो यूनियन में ये आ जाएगा 1, 3 एंड 7। तो दिस मीन के ए सेट का 5 के साथ यूनियन तो वो ए ही आ जाएगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जो है आप ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंस प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट। डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस बी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के, तो ए और बी का आप डिफरेंस लें जिसमें कॉम्प्लीमेंट लें और फिर बी माइनस ए लें तो वो आपस में इक्वल नहीं होते। इसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। लेट ए कोई सेट है स्टूडेंट, इसमें 1, 2 एंड 3, बी कोई सेट है इसमें 0, इसमें स्टूडेंट 0, 1, 2, इसमें लिख सकते हैं आप 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट ए माइनस बी लें, ए माइनस बी 0, 2, 3 माइनस 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट देखें इसमें आप डिफरेंस में क्या लेते हैं, जो सेकंड सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स है वो निकाल देते हैं। यहाँ से स्टूडेंट 2 है, 2 इसमें है, ये भी निकाल देंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें, ये भी निकाल दें। दिस मीन इसमें बच जाएगा 0। सिमिलरली आप स्टूडेंट b माइनस ए लें, b माइनस ए लेंगे, b को पहले लिखेंगे 1, 2, 3 माइनस 0, 2, 3। स्टूडेंट जब आप इसका डिफरेंस लेंगे देखें जो 2 है 2 भी निकल जाएगा, जो 3 है वो भी इस सेट से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमने a माइनस बी किया तो स्टूडेंट ये 0 आ गया सेट में, देन b माइनस ए किया तो 1 आ गया। दिस मीन implies that a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए के डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ में ये आपस में इक्वल नहीं होते। लास्ट में है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट मीन आप a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a लें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। दिस मीन कि आप यूनिवर्सल सेट जो अंडर कंसिडरेशन आप जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसमें जो लार्जेस्ट सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट आएगा। देन ए का आप इंटरसेक्शन लें स्टूडेंट ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो देन आपका एम्प्टी आएगा। आप प्रूव कर सकते हैं इसको कि एक आपके पास ए सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लें, देन उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आएगा। अब u का कॉम्प्लीमेंट लें स्टूडेंट तो वो 5 के इक्वल आएगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, u का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे दिस मीन u माइनस u में से u को माइनस करेंगे स्टूडेंट एम्प्टी आएगा। सिमिलरली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह ये लास्ट है स्टूडेंट 5 का कॉम्प्लीमेंट लें, दिस मीन u माइनस 5 करें, एम्प्टी सेट करेंगे तो u में से एम्प्टी सेट निकालेंगे तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये u ही आ जाएगा। तो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को भी आप स्टूडेंट सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। तो एंड पे स्टूडेंट आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ करने के बाद आप एक्सरसाइज में से फर्स्ट जोन सा आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि ए बी सी और डिफरेंट सेट्स दिए हुए, उसने कहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी का यूनियन लेना है, देन उसका बी यूनियन ए लेना है, वो आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट आपने सेकंड जोन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो एसोसिएटिव का भी मैंने ब्रीफली बता दिया कि उसकी लेफ्ट साइड राइट के इक्वल करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। थर्ड में क्या है स्टूडेंट, थर्ड पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस है और 4 पे डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ है। वो आपको ए बी 2 सेट्स देगा, तो आपने स्टूडेंट वेरिफिकेशन करवानी है कि ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता बी ए के। तो एंड पे कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।